नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग और रोज की तरह हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, बात करते हैं आज जो सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है। हाँ। इंडिया अलायंस की आज दिल्ली में बैठक हो रही है और उत्तर प्रदेश से उसका ताल्लुक ये है कि इस समय विपक्ष के एक दमदार चेहरे अखिलेश यादव हैं और कुछ दिनों से एक खबर आ रही थी कि अखिलेश और कांग्रेस के संबंध कैसे चल रहे हैं। कांग्रेस के एक सांसद बहन जी के घर पहुंच गए थे, मायावती जी के। हाँ। और तब ये चर्चा उड़ गई कि कांग्रेस बसपा से गठबंधन करना चाहती है। लेकिन आज अखिलेश बड़ी जोरदार तरीके से, ममता बनर्जी और अखिलेश सबसे दमदारी के साथ पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे। हाँ। तो इस पे तो लग रहा है कि अखिलेश और कांग्रेस के संबंध ठीक ही हैं। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार ही कर रहे हैं। मतलब नहीं, देखिए, इस मामले में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आया था। उदयवीर सिंह से हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि गठबंधन को लेकर कांग्रेस की तरफ से यदि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कोई बात बोलते हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, तो ही उनकी बातों में कुछ दम हो सकता है। बाकी इधर से भी और उधर से भी कोई भी कुछ भी बोल रहा है, इन्हीं लोगों की बात महत्वपूर्ण है। हाँ, कोई महत्वपूर्ण ऐसी नहीं है। ये जरूर है कि कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया चले गए थे मायावती से मिलने के लिए अचानक उनके दरवाजे, लेकिन कांग्रेस ने भी उनसे किनारा कर लिया था। वो तो करना ही था। हाँ। कई बार लोग मानते हैं कि ये जो कहते हैं ना कि ऑफ द रिकॉर्ड स्ट्रेटजीज होती हैं। अब मेरी नज़र उस पे है। जितने लोग शामिल हुए हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में, भाई दीपांकर भट्टाचार्य लेफ्ट से शामिल हुए हैं, सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से, और अरविंद केजरीवाल तो गए नहीं। अरविंद केजरीवाल तो तकनीकी तौर पर कभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। बिल्कुल। अच्छा, अब ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, ये सारे लोग हैं। देखिए, इन सभी फिगर्स में अखिलेश यादव एकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो 6 महीने के भीतर चुनाव का सामना करने जा रहे हैं। बाकी इसमें जितने लोग हैं वो या तो चुनाव हार चुके हैं या चुनाव काफी पहले हार के किनारे हैं। उमर अब्दुल्ला की एक बात हो सकती है कि वो अब्दुल्ला की बात हो सकती है, और इंडिया गठबंधन में डीएमके और ममता बनर्जी, हाँ, दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां थीं और दोनों चुनाव हार चुकी हैं। हाँ, डीएमके तो खैर आई नहीं, ममता जी तो उसके बाद से इंडिया अलायंस पे बहुत जोर दे रही हैं। और अखिलेश चुनाव के अलावा भी, मतलब अगर आप राजनीति वाइज और वोट शेयर और लोकसभा में बिल्कुल तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है दिल्ली में, तो वो इस समय मतलब कांग्रेस अगर नेतृत्व करती है तो शायद अखिलेश उसका सबसे बड़ा चेहरा है। बिल्कुल है उसका लिए, और वो पहुंचे तो इससे थोड़ा ये इंडिया गठबंधन की अब इस पूरे बैठक से जो बूस्ट मिलना है वो अखिलेश यादव को ही मिलना है, क्योंकि बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है जो चुनाव में अगली चुनौती का सामना करने के लिए जिसको साहस दिलाने की जरूरत हो, धैर्य बंधाने की जरूरत हो कि नहीं दमदारी से जाना है। तो अखिलेश यादव इस मायने में इंडिया गठबंधन में बिल्कुल अलग खड़े नजर आ रहे हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी चुनौती दी है। इंडिया गठबंधन में जितने सहयोगी हैं उनको यदि देखा जाए तो इवन 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव वो शख्सियत हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के फिगर से रोक दिया, काफी हद तक रोक दिया। तो वो एक चेहरा ऑपोजिशन का सबसे बड़ा नेशनल लेवल पे उभर रहा है। अब बैठक के बाद थोड़े बयान को सुनने के बाद पता लगेगा। बयान के अलावा लेकिन ये सबसे बड़ी संकेत है कि कांग्रेस और अखिलेश में आलाकमान के स्तर पर कुछ ऐसा नहीं है। नहीं। और दूसरी खबर पर आते हैं। एक संसदीय यात्रा के दौरान, मतलब संसदीय समितियां जाती हैं जगह जगह दौरा करने, बिल्कुल, तो वो भी गए थे। उसमें तमिलनाडु के एक सांसद के नेतृत्व में समिति गई थी, उसमें उत्तर प्रदेश के भी कई सांसद थे। और वो लद्दाख की ऊंचाइयों पे कुछ ऐसा हुआ, वहाँ ऑक्सीजन कम हो ही जाती है, और आप फिजिकली फिट हैं तभी आपको जाना चाहिए। 4 सांसद उत्तर प्रदेश के वहाँ बीमार हो गए। अफजाल अंसारी भी जो गाजीपुर से सांसद हैं वो भी थे, उनके भी तबीयत खराब हो गई। लालगंज के सांसद को तो नाक से खून आ गया, देवेंद्र प्रसाद सरोज को भी परेशानी हुई। बिल्कुल। और इस तरह से मतलब एक इनको तो एम्स में एक को भर्ती कराना पड़ा। असल में होता ये है ना कि ये सारे लोग जहाज में जाते हैं और क्लाइमेटिक चेंज के प्रति शरीर इनका अनुकूलित नहीं हो पाता, एक्लेमेटाइज नहीं हो पाता, और बहुत सीमित समय भी होता है। बिल्कुल। तो इसका अनुभव मुझे केदारनाथ यात्रा के दौरान हुआ था अनुराग, जहां मुझे एक साइंटिस्ट ने
इस बात का एहसास दिलाया कि जो लोग चॉपर से जाते हैं केदारनाथ यात्रा, खासकर जो देहरादून से उड़ान भरते हैं, वो बहुत रिस्क में होते हैं, क्योंकि देहरादून का क्लाइमेट बिल्कुल अलग है, ऑक्सीजन लेवल अलग है, और एकाएक आप बहुत ही कम ऑक्सीजन लेवल में बहुत ही ठंडे मौसम में लैंड करते हैं, तो शरीर पे बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है। तो यही इनके साथ भी हुआ। देखिए अफजाल अंसारी, शारीरिक कदकाठी उनकी कितनी दमदार है, हालांकि सबकी उम्र हो गई चली है, थोड़ा सा ये है, लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है। और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वगैरह उनके देखे ही गए होंगे, डॉक्टर्स की टीम उनके साथ रहती है, बिल्कुल। तो कमेटी थी, तो वहाँ प्रोटोकॉल के तहत कोई डॉक्टर भी रहा होगा, प्राथमिक उपचार इन लोगों को मिला, लेकिन एक आध लोगों की तबीयत थोड़ा ज़्यादा बिगड़ गई। खैर अब सभी सुरक्षित हैं। अगली खबर पर आते हैं। यूपी पुलिस में एक बड़ी भर्ती की परीक्षा चल रही है, कांस्टेबल भर्ती की, और बड़ी सरकार की प्राथमिकताओं में है वो। 8, 9, 10 तारीख को ये परीक्षा होनी है जी। आज उसका पहला दिन था जी। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की पहली पाली संपन्न हो गई, और एक बड़ी तादाद में लोग इसमें आवेदन करते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इसमें ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। ये परीक्षा 32,000 से ज़्यादा पद हैं अनुराग, और करीब 30 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। 3 दिनों की मैराथन एक्सरसाइज है, 2 पाली में परीक्षा हो रही है। आज की परीक्षा संपन्न हो गई है। कहीं से पेपर आउट, किसी अभ्यर्थी के मुन्ना भाई टाइप का पकड़े जाना, किसी को एग्जामिनेशन सेंटर में रोक लिया जाना, इस तरीके की खबरें अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। तो पहले दिन तो यूपी पुलिस, एसटीएफ या जितनी भी एजेंसियां लगी हैं और खुद सरकार उसको बहुत तसल्ली मिली है। लेकिन अभी ये चैलेंज 9 तारीख और 10 तारीख इन दोनों दिन बाकी है, और 30 लाख लोगों की परीक्षा करा लेना बड़ा काम होता है। कई बार कुछ छोटे छोटे देशों की नहीं, आजकल तो परीक्षाओं को लेकर सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि वही है। और इधर पिछले काफी परीक्षाएं हुई हैं, उनमें किसी में नहीं हुआ है, लीक प्रूफ हुई है परीक्षाएं जो राज्य सरकार करा रही है। पीजीटी की परीक्षा हुई थी, डीजीटी की, लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई, दरोगा भर्ती परीक्षा हुई। इसमें चीज़ें ठीक रही हैं। एक राम मंदिर में जो वहाँ आता है दान, उसमें चढ़ावा, उसको लेकर अखिलेश यादव ने कुछ टिप्पणी की थी। उसके बाद थोड़ा विवाद गरमाया, सोशल मीडिया वगैरह पर ये सब चल रहा था। और उसके बाद मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, महासचिव चंपत राय, महासचिव चंपत राय जी ने उसका खंडन किया है। और नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यही अनुराग ना, कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये मामला शुरू किया था 48 घंटे पहले ट्वीट के जरिए कि राम मंदिर के जो चढ़ावा आता है उसमें करोड़ों रुपए गायब हो गए हैं, लेकिन उनके इस आरोप पर चंपत राय ने जो बयान दिया है वो वाकई में इतनी दमदारी का, उन्होंने अखिलेश यादव के उस बयान का पूरी तरीके से आप यदि सुने चंपत राय को, तो खंडन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया चल रही है, पैसों की गिनती, और उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स भी शामिल हैं, और अभी तक कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। चंपत राय को तो ये कहना था ना कि नहीं, कोई पैसा नहीं गायब हुआ है, कोई पैसा नहीं गायब हुआ है। देखिए पूरे अयोध्या में हाहाकार मचा है इस बात को लेकर। लखनऊ और दिल्ली और बनारस से इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पिछले 24 घंटे में अयोध्या में जितना हाहाकार मचा हुआ है इस बात को लेकर। देखिए इसमें पुलिस अधिकारी की सफाई आ गई कि उन्होंने किसी को डिटेन नहीं किया है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का मामला है, अखिलेश यादव गबन का आरोप लगा रहे हैं पैसे के गायब होने का, लेकिन भाजपा के नेताओं को इतना क्यों बुरा लग रहा है? भाई दिनेश शर्मा भी हुक्का पानी लेके चढ़ गए, ओपी राजभर भी अखिलेश यादव पे हुक्का पानी लेके चढ़ गए। ओपी राजभर तो मौका तलाशते। ओपी राजभर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अखिलेश यादव को पता है कि कितने दरवाजे हैं राम मंदिर में, क्योंकि वो कभी गए नहीं। लेकिन ये बहुत सीरियस कंसर्न है, मुद्दा बहुत गंभीर है, और इस पर चंपत राय को और विशेष तौर पे खुल के बात करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। पारदर्शी तरीके से सब हिसाब किताब रखना चाहिए। दुनिया भर के भक्तों की आस्था है राम मंदिर में है। यदि किसी ने 1 रुपया दिया हो या 1 करोड़ दिया हो, दोनों का मूल्य भावना के लिहाज से बराबर है, और उसका हिसाब राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को देना पड़ेगा। हाँ, ये कुछ चंदे विवाद में घिरे हैं राम मंदिर संबंध में। पहले भी जब बन रहा था मंदिर, उस वक्त भी बिल्कुल की बातें उठी थी। और अगली खबर में मनीष आ जाते हैं। अंडमान निकोबार में एक प्रोजेक्ट सरकार कर रही है, केंद्र सरकार, उसको लेकर पूरे देश में हो हल्ला है कि पर्यावरण चूंकि बड़ा बायोडाइवर्सिटी वाला इलाका है और वहाँ एयरपोर्ट टाउनशिप जैसे कुछ है, वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। हाँ बिल्कुल। तो उसको लेकर आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपने दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, और इससे लोगों को जागरूक करेंगे वो।
हाँ सही बात है। अजय राय कुछ न कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता को जगाते रहते हैं, लेकिन समस्या ये है ना कांग्रेस की कि एक बड़ी आबादी इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी उसे पढ़ना लिखना समझना पड़ेगा, तब वो समझ पाएगी। और कांग्रेस नेशनल इश्यूज पे इतना फोकस कर रही है, ऐसे में ये बात नहीं समझ में आती कि यूपी इलेक्शन पे कब फोकस करेगी। कोई बड़ा अभियान, कोई बड़ी जनसभा, कोई बड़ी पैदल यात्रा, कोई बड़ा जमावड़ा पिछले दिनों में अजय राय करते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। बट ठीक है, पार्टी लाइन की तरफ से ऑर्डर आया होगा तो हो उन्होंने प्रेस सकता है कि कॉन्फ्रेंस किया। सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी हाँ, के दफ्तर पर बिल्कुल। इस तरह के कार्यक्रम बिल्कुल, किए जा रहे हों बिल्कुल। और इससे एक मोमेंटम नेशनल लेवल पे बनाना हाँ, चाह रहे हो। बनाना बाकी चाह रहे हैं। यूपी में तो ऐसा लगता है कि सब समाजवादी पार्टी के ही बिल्कुल। भरोसे हैं। हाँ बिल्कुल। तो यूपी की सुर्खियां आज यहीं तक, कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए भोले भारत, अपनी राय से भी अवगत कराइए। धन्यवाद, नमस्कार।